नमस्कार। जामताड़ा चौकीदार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम जो 23 तारीख को होने वाला था, वो 23 को नहीं हो रहा है। ये एग्ज़ाम डेट आपका लगभग 1 महीना बढ़ चुका है। तो ये एग्ज़ाम डेट कब होगा और अब जब नया एग्ज़ाम डेट आ गया है तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे पढ़ाई करना है? क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बढ़ा है इसका मतलब जो नहीं पढ़ रहे थे वो भी अब पढ़ेंगे। तो आपको वो सब चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना है। तो चलिए सबसे पहले सरकार के नोटिस पे ध्यान देते हैं जो हम लोग नहीं देखे हैं अभी तक। आगे बढ़ने से हम बता दें कि जामताड़ा चौकीदार का क्लासेस हम आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं। मैंने 9 तक यूट्यूब में करवाया है आई थिंक। मैं कुछ और डाल दूँगा और बाकी अगर सब कुछ आपको चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन में आपको टोटल क्लासेस एक बार में मिल जाएंगे। पीडीएफ मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, जामताड़ा जिला का अलग टेस्ट सीरीज है, झारखंड जीके का अलग टेस्ट सीरीज है। फिर इसमें मैं ग्रामर जो हिंदी ग्रामर है वो भी टेस्ट ऐड करूंगा। फिर चौकीदार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है वो भी ऐड है। वो सारे आपको बिरसा एजुकेशन ऐप में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पीडीएफ में क्या क्या कहा गया है, नोटिस में क्या क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जामताड़ा जिला अंतर्गत जो विज्ञापन है 1/2025 यही है। इसके तहत क्या किया गया है, मीटिंग हुआ। इसके तहत आप सीधे ये समझिए कि संभावित डेट तिथि यहाँ पे किया गया है। क्या क्या एक्सपेक्टेड डेट है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि मतलब इस समय तक एप्लीकेशन लास्ट डेट था, ये आपका हो चुका है, इसका कोई जरूरत नहीं है। डेटा एंट्री का काम है 25 मार्च तक, ठीक है। तो ये भी अपना काम है नहीं। स्क्रूटनी उपरांत अस्वीकृत आवेदनों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशन। तो ये ध्यान रखना है 27 तारीख को एक पहला लिस्ट निकलेगा जिसको बोलेंगे फर्स्ट लिस्ट, जिसमें आपको पता चलेगा आपका जो फॉर्म है अगर सेलेक्ट हुआ है तो सेलेक्ट हो गया है, रिजेक्ट हुआ तो क्यों रिजेक्ट हुआ है। इसके बाद आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे दावा आपत्ति करने का। दावा आपत्ति करने का आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। 27 तारीख से लेकर के 15 अप्रैल तक टाइम है आपके पास है। मतलब मोटा मोटी 17-18 दिन आपके पास टाइम है। ये काफी ज्यादा टाइम है, आज तक ऐसा चौकीदार का कोई एग्जाम में नहीं हुआ। उसके बाद फाइनल जो लिस्ट निकलेगा वो आपका 17 अप्रैल को निकलेगा और यही आपका फाइनल रहेगा। इसके बाद जो भी रिजेक्ट हो गया वो रिजेक्ट हो जाएंगे और जिनका जिनका नाम रहेगा उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, 17 के बाद 4 दिन के बाद एडमिट कार्ड आएगा 23 तारीख तक। जो एडमिट कार्ड नहीं प्राप्त कर सकते हैं या कोई भी कारण से नहीं मिला, आप सीधे ऑफिस में जाकर के 24 तारीख को प्राप्त कर सकते हैं। और जो आयोजन होगा आपका एग्जाम का वो 27 अप्रैल को होगा। उसके बाद आपका उसका रिजल्ट निकल जाएगा लगभग 1 सप्ताह के बाद और तुरंत से 1 सप्ताह के बाद आपका दौड़ हो जाएगा। देखिए 5 6 यहाँ 11 हो जाएगा, 7 5 12 मतलब 1 सप्ताह का आपके पास टाइम है। और हम आपको बता दें 1 सप्ताह में आप 1600 मीटर अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो आपसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपको पढ़ाई भी अभी करना है और प्रैक्टिस भी साथ में करना, दोनों आपको साथ साथ में लेकर के जाना है। उसके बाद आपका जो शारीरिक दौड़ हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, उसका एक मेरिट लिस्ट निकलेगा अलग से और फाइनल लिखने का आपका 21 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है, यही डेट आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको कोई भी चीजें की जरूरत हो आप हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं, वहां आपको पूरा का पूरा एक एक चीज आपको मिल जाएगा। और साथ में जामताड़ा ग्रुप का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है जिसमें सभी लोग एडेड हैं, ठीक है। लगभग 100 के आसपास तो लोग हो गए हैं। तो अगर आप भी ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, वहां लिखना है जामताड़ा चौकीदार, आपको लिखना है तो आपको जामताड़ा चौकीदार वाला ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी किन्हीं भी प्रकार की कोई जानकारी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और अभी क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट बढ़ गया है तो मुझे कंटेंट और डालने पड़ेंगे। मैं कुछ मैथ्स और रीजनिंग के भी कंटेंट डालूंगा और साइंस वगैरह के भी डालूंगा, तो काफी टाइम लगेगा और हम लोग को ज्यादा और मेहनत करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे ऐप में कोर्सेस है उसका फीस देखिए कभी बढ़ सकता है। अगर आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस यहाँ पे रखा गया है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।